आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। 17 साल बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया। एनआईए कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी, और यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। अदालत के फैसले पर साध्वी ने कहा कि एक साजिश के तहत भगवा को बदनाम किया गया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। बीजेपी अब कांग्रेस पर जबरदस्त अटैकिंग मोड में आ गई है। भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए माफी मांगने की मांग कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अब अपने शब्दों पर माफी मांगेगी? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हिंदू बम प्लांट नहीं करता, हिंदू निर्दोषों की जान नहीं लेता। इस बात पर आज कोर्ट की मुहर लग गई। हिंदुओं को आतंकी साबित करने की साजिश आज नाकाम हो गई। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ने इसे भगवा की जीत करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस का सनातन विरोधी चरित्र उजागर होना बताया। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। अब बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस माफी कब मांगेगी? याद होगा, गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर। आज भी बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेक निकली तो असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया। कहा केस को जानबूझकर कमजोर किया गया। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? भगवा आतंकवाद शब्द को जिसने रचा वो कांग्रेस आज कोर्ट के फैसले के बाद कैमरों से बचती दिखी। राहुल ने पल्ला झाड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। सर, आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू? प्लीज डोंट सिस्टर, प्लीज डोंट ट्राई एंड डाइग्रेस द इशू। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। 17 साल का समय जरूर लगा, लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई। अब दिग्विजय सिंह के भी सुर बदल गए। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है।
ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। इस प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांग। कोर्ट का फैसला आ चुका है। 17 साल बाद 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये वो केस है जिसमें भगवा आतंकवाद के शब्द को जन्म दिया था। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी, मोहम्मद फैज खान संयोजक एमआरएम, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, साजिद सुपारीवाला प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट और चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला दे दिया और तमाम 7 आरोपी उन्हें बरी कर दिया गया है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शामिल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय सरीखे, 7 नाम शामिल थे। अब क्या कांग्रेस माफी मांगेगी अपने शब्दों पर, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था इन लोगों के खिलाफ? देखिए, कोर्ट का फैसला है प्राची जी, वो तो कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके ऊपर जो उसके आरोपी और जो उसके ऊपर विल में वो अपनी बात करेंगे और कोर्ट के फैसले के ऊपर जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा और उसको देखा नहीं जाएगा उस पर कोई बात नहीं रखी जा सकती। लेकिन फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि ब्लास्ट हुए तो फिर ब्लास्ट हुए कैसा, और जो लोग मरे जो भारतीय थे जिनके धर्म और मजहब की बात हो रही है, उनके मरने के बाद फिर ब्लास्ट उस जगह पर हुआ कैसे, और फिर वही जो बम धमाके में RDX आया वो आया तो आया कहाँ से? प्रश्न तो फिर वहीं के वहीं खड़े रह गए। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा? अगर वो कोर्ट से बरी हो गया तो लेकिन कोई अवतार पुरुष तो आया नहीं कि ब्लास्ट हुआ और देश के कुछ नागरिक भारतीय मरे, कुछ धर्म के लोग मरे, किसी धर्म के किसी धर्म को ऑब्जेक्शन हुआ और मूव कहाँ हो रही है? एक न्यूज को दबाने के लिए एक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुक जाइए विनोद बंसल जी। कोई पैगंबर पुरुष हो सकता अच्छा नहीं विनोद बंसल जी, किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और कोई भी किसी के धर्म पर नहीं जाएगा। अभी हम बात एक केस की कर रहे हैं और कांग्रेस से चूंकि विनोद बंसल जी अभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी है। आपके पास जिस न्यूज के लिए आप चंद्रमोहन शर्मा जी, आइए डाइवर्ट नहीं करते हैं मुद्दे को। मैं फिर अपना सवाल आपके सामने रखती हूँ। जब से केस सामने आया, आपके नेताओं की एक फहरिस्त है और बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है। कहिए तो उनके बयान विद डेट आपके सामने पढ़कर सुना देती हूँ, जिन्होंने सेफरन टेरर कहा, जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दिया। अब जब ये 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो क्या आप अपने इन शब्दों पर माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? देखिए, किसी ने भी, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता कभी किसी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करता और ना किसी उसी धर्म के लिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता प्राची जी, और आतंकवाद जो करता है वो उस धर्म से रात नहीं होता है। ये जो बात को जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गलत सिरे से नकारा जा रहा है। प्रश्न ये है कि अगर आज फिर प्रश्न मैंने कहा बोला, प्रश्न तो आज भी खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब जो आरोपी मरे उनके लिए क्या प्रश्न खड़ा करेगी? दिल्ली की सरकार आज प्रश्न क्या करेगी? जो उस ब्लास्ट में शहीद हुए उनके लिए कोई बात नहीं होगी। वो कैसे ब्लास्ट हुए, किसके कारण से ब्लास्ट हुआ, कौन थे वो ब्लास्ट करने वाले? शर्मा जी, मुझे पता था कि आप डिनाइल मोड में रहेंगे और आप इधर उधर की बात करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 2010 में देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, आपके बड़े वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम साहब, जिन्होंने पहली बार भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के शब्द का इस्तेमाल किया था। सेफरन टेरर उन्होंने कहा था। सुशील कुमार शिंदे
20 जनवरी 2013 जयपुर में आयोजित कांग्रेस चिंतन शिविर में उन्होंने भी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद जैसे बम विस्फोटकों में हिंदू संगठनों का हाथ है। इस पर पूछ रही हूं मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्या आप माफी मांगेंगे इन बयानों पर? देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर एक किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं था। ये उन प्रश्नों के ऊपर था जो ब्लास्ट के अंदर जो लोग भारतीय मारे गए, और वो मारे गए तो एक देश के अंदर मारे गए, तो किसने ब्लास्ट करा, कहां से आया आरडीएक्स, कौन करने वाला था, किसके कारण इतने लोग मारे गए, और अगर मारे जाने के बाद फिर आज भी निराधार रिपोर्ट क्यों है, ये प्रश्नों के ऊपर अगर प्रश्न करे गए थे तो ये कहा गया था, उसको तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश मेरे हिसाब से प्राची जी आप कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, यही दिक्कत है ना आप लोगों में, आपको अपने नेताओं के बयान पता नहीं रहते और उन बयानों को कोट करके जब सवाल पूछे जाएं तो आप उल्टा आरोप मढ़ने लगते हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया जा रहा है। अरे सुशील कुमार शिंदे, मैं तो जगह भी बता रही हूँ, तारीख भी बता रही हूँ, और आप ही का चिंतन शिविर था कांग्रेस का, उसमें बोला गया था, मैं शब्दशाह पढ़ के बता देती हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद जैसे बम विस्फोटकों की जांच में कुछ हिंदू संगठनों की संलिप्तता सामने आई है और इसे भगवा आतंकवाद के रूप में संदर्भित किया गया। अब बोलिए ना, ये भगवा आतंकवाद वाले शब्द पर माफी मांगिएगा या यू टर्न लीजिएगा इस पर? देखिए, उसी का तो जवाब सदन के अंदर जब प्रियंका जी जवाब दे रही थी, उसी के अंदर जब पहलगांव के लोगों के शहीद की बात आई और उसके अंदर जब मारे गए भारतीयों की बात आई, तो एक पार्टी की तरफ से क्या इश्यू उठे, उसी देश के नागरिकों को हिंदू कहा दिया गया। बात हुआ है कि आप उसमें मारे गए लोगों के अंदर और कहे जाने के ऊपर हिंदू मुसलमान ढूंढोगे और कांग्रेस पार्टी उसके अंदर भारतीय और हिंदुस्तानी ढूंढेगी, और जो आतंकवाद ने आतंकवाद फैलाया उसको हम आतंकवादी के रूप के अंदर कहेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर वो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी कहलाएगा। चिदम्बरम साहब के बयान को कोट कर रही हूँ, मैं तो सुशील कुमार शिंदे के बयान को कोट कर रही हूँ, दिग्विजय सिंह के बयान को कोट कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े नेताओं के बयानों पर आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है तो मैं क्या कहूँ। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपके नेताओं ने सबसे पहले भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दिया था। माफी मांगेंगे या नहीं? बड़ा सिंपल सा प्रश्न था मेरा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष ये कह रहा है कि को डाइवर्ट किया जा रहा है। सवाल तो ये पूछा, अब रुकिए चंद्रमोहन जी, अब रुकिए चंद्रमोहन जी, समय दे रही हूँ आपको, निकाल लीजिए, डिटेल निकाल लीजिए अपने नेताओं के बयानों की और बताइएगा कौन सा वर्ड तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। प्रेम शुक्ला जी, 7 आरोपी बरी हो गए, आपके नेताओं ने आकर ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देश को ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इनके पीछे था कौन, ये जांच भी तो पूरी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी। देखिए, इन 7 बम कांडों के पीछे जो लोग थे उनको बचाने के लिए ही हिंदू आतंकवाद का बीजुका खड़ा किया गया। आप मालेगांव बम कांड के ट्रायल को देख लीजिए, ट्रायल में बाकायदा जो है ये तथ्य सामने लाए गए कि मालेगांव बमकांड में पहले जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था वो अभियुक्त हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे, और उनके पास से प्रमाण यहां तक आए थे प्राची जी कि जहां पर विस्फोटक बनाए गए थे वहां की सॉइल टेस्ट भी आई थी, और सॉइल टेस्ट में यह कन्फर्म हुआ था कि विस्फोटक यहीं बनाए गए थे। उसके बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और हिंदू आतंकवाद का बिजुका खड़ा करने के लिए साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे निर्दोषों की गिरफ्तारी की गई। इसी तरह से समझौता एक्सप्रेस ब्लॉक बम कांड में बाकायदा सफदर नागोरी की गिरफ्तारी हुई थी, और सफदर नागोरी लश्कर तोयबा के आतंकवादी का बाकायदा लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, और लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी उसने स्वीकारा था कि यह बमकांड लश्कर तोयबा ने किया है। सफदर नागोरी और उसके साथियों को रिहा कर दिया गया और स्वामी असीमानंद जैसों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन आतंकी घटनाओं में शामिल कौन थे ये विषय भी सामने आ चुका है, लेकिन जो आतंकवादी थे सफदर नागोरी को रिहा कर दिया गया, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया, और निर्दोष हिंदुओं को भगवा आतंकवाद का एक जो है फर्जी आतंकवादी घटना खड़ी करने के लिए सारे हिंदू समाज को
बदनाम करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के संकेत पर श्रीमान पी चिदंबरम और श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जैसे गृह मंत्रियों ने, और जिस तरह का उत्पीड़न असीमानंद का किया गया, जिस तरह का उत्पीड़न साध्वी प्रज्ञा का किया गया, जिस तरह का उत्पीड़न कर्नल प्रधान, आप साध्वी प्रज्ञा का बयान सुनिए। साध्वी प्रज्ञा जैसी साध्वी को ब्लू फिल्म उसको लाकर दिखाई जाती थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। एक साध्वी को ब्लू फिल्म दिखाई जाती थी कि वो स्वीकार कर ले। जिस तरह का उत्पीड़न किया गया है उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी को कान पकड़कर इस देश के तमाम हिंदुओं के सामने अगर उठक बैठक करके माफी मांगे तो भी माफ करने की पात्र नहीं है। इस तरह का कलंकित करने का कुकर्म जो है कांग्रेस ने जानबूझकर समग्र विश्व में हिंदू समाज को बदनाम करने के एक षड्यंत्र के तहत, जिस तरह से इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से इस्लामी आतंकवाद के बराबर में हिंदू आतंकवाद का जो उन्होंने आज तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा ना कि कोई भी धर्म आतंक का रास्ता नहीं दिखाता है। आज जिस कोर्ट ने बरी किया है या जिस कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी किया है, उसी कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी धर्म आतंक का रास्ता नहीं दिखाता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती ना कि 2008 में ब्लास्ट हुआ था। मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती ना कि 2006 में ब्लास्ट हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। अब इसके दोषी तो देश के सामने आने चाहिए ना। निश्चित तौर पर आने चाहिए। मैं तो वही बता रहा हूं ना कि 2006 के आतंकवादी घटना में बाकायदा लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी पकड़े गए थे। सफदर नागोरी ने बाकायदा जो है ब्रेन टेस्ट में यह स्पष्ट किया था कि उस आतंकी घटना में वो शामिल था, उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मालेगांव बमकांड में गिरफ्तार किए गए। दूसरा जो प्रश्न है कि आतंकवादी किसी नहीं, बिल्कुल कोई इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हिंदुइज्म कोई आतंकवाद नहीं सिखाता। लेकिन इस सत्य को कौन इंकार कर सकता है कि भाई 12 मार्च 1993 को रमजान के महीने में बमकांड करने वाले, उनको इस्लामी आतंकवाद की ट्रेनिंग थी, इसे कौन इंकार कर सकता है। 7/11 के आतंकवादी में इस्लामी ट्रेनिंग थी, कौन इंकार कर सकता है। 9/11 की घटना मोहम्मद लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से पूरे धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती है ना। बात ही नहीं की जा रही। बिल्कुल जैसा कोर्ट ने कहा प्रेम शुक्ला जी, मैं वही बात आपके सामने दोहरा रही थी। आतंकवाद के आधार पर एक धर्म को फैलाने का प्रयास साजिद सुपारीवाला जी, 2008 के बाद से एक थ्योरी गढ़ी गई। 2008 के बाद से एक शब्द हमने खूब सुना, जिसे हथियार आपकी सहयोगी पार्टी ने खूब बनाया, भगवा आतंकवाद, सेफरन टेरर का जिक्र खूब किया गया। आज जब ये 7 आरोपी बरी हो गए हैं, तो क्या आपकी जो साथी पार्टी, आप दबाव बनाएंगे उन पर कि माफी मांग लीजिए, आपने गलत किया था देश के करोड़ों हिंदुओं के साथ, भगवा आतंकवाद का नाम लेकर आपने अपमान किया था साधु संतों का। सबसे पहली बात यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी जात होती है आतंकवाद, उसकी जात होती है आतंकवादी। प्रेम शुक्ला जी को नेशनल टेलीविजन पर अभी सारे लोगों से माफी मांगनी होगी कि उन्होंने इस्लामिक आतंकवादी कहा। हम ना भगवा आतंकवादी किसी को कहलाना पसंद करते हैं, ना इस्लामिक आतंकवादी। ये आप अपने लफ्ज वापस लीजिए और नेशनल टेलीविजन पे सबसे माफी मांगिए। आपने बिल्कुल गलत बात कही है। अगर आप कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि भगवा आतंकवादी भी कहना गलत है, किसी धर्म को आप आतंकवाद से जोड़ना गलत है, आप ना जोड़े। पहले आप यहाँ माफी मांगे, पहले आप माफी मांगे, आप उसके बाद में आगे बात करूंगा। अरे साजिद सुपारीवाला जी, मुझे हैरानी इसी बात पर होती है, साजिद सुपारीवाला जी, मुझे हैरानी इसी बात पर होती है कि आप प्रेम शुक्ला जी से तो माफी की डिमांड कर रहे हैं, वो आपका विरोधी दल है, लेकिन जो आपके बगल में बैठे हैं, जो आपके साथी हैं इंडिया गठबंधन के, जिनका हाथ पकड़कर आपने चुनाव लड़ा था, उनसे माफी नहीं मंगवाई गई इतने सालों में। माफी मांगने के लिए, अरे उनसे माफी नहीं मंगवाई गई इतने सालों में, जो प्रेम शुक्ला जी भी तो बोल रहे हैं माफी मांगने के लिए। हमने तो नहीं कहा ना, ये है डबल फेस साजिद सुपारीवाला जी, जो दिखाने का कुछ और है और असल में कुछ और है। बोलिए ना, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, जितनी हिम्मत के साथ साजिद सुपारीवाला, थोड़ी आवाज डाउन करिएगा दोनों की। साजिद जी पहले सुने, आप प्रश्न नहीं सुन रहे। जितनी हिम्मत के साथ आप प्रेम शुक्ला जी से माफी की डिमांड कर रहे हैं, है हिम्मत आप में कि आप कांग्रेस के नेताओं से माफी की डिमांड करेंगे? है आप में हिम्मत कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह माफी मांगे इस पर?
मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। बोलिए बोलिए, मैं आपको इसका जवाब देना चाहता बोलिए हूं। ना, बोलिए। शिवसेना इस्लामवादी इसका पार्टी जवाब हो ये गई। है जी। इसका जवाब ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, मैं शिवसेना को रिप्रेजेंट करता हूं, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का शिवसैनिक हूं, और मैं यहां पर जो बात सुना, हमें आदत है सच कहने की, खरा खोटा नहीं बोलते हम लोग सच कहते हैं कि अगर भगवा आतंकवाद नहीं कह सकते हो, इस्लामिक आतंकवाद भी आपको कहना गलत है, आपको ये माफी इसलिए मांगनी होगी। ये मेरे सामने सवाल किया कांग्रेस के प्रवक्ता से, अब कांग्रेस का पूछा जाए, आप मेरे बारे में, आप मैं अपना बोल रहा हूं कि मुझे ये माफी साजिद सुपारीवाला जी, साजिद सुपारीवाला जी, यहाँ हो गए आप एक्सपोज। आपने प्रेम शुक्ला जी से माफी मांगने को अपना हक बताया, लेकिन कांग्रेस ने जब माफी मंगवाने की बात मेरे सामने बात हो रही है ना, तो साजिद सुपारीवाला ने कह दिया कि आप कांग्रेस से पूछिए ना ये प्रश्न, ये कांग्रेस का, क्योंकि मेरे आप सामने कांग्रेस से नहीं बात कहा कीजिए गया इसके तो ये बारे में। शब्द गलत नहीं हो मैंने तो सकता नहीं कहा ना है। इनको। यहाँ हो गए आप एक्सपोज, हमने यहाँ तो है नहीं कहा आपका ना। डबल मेरे साहब स्टैंडर्ड। ने तो साजिद कभी नहीं कहा सुपारीवाला ये। जी, अगर आपको आपत्ति प्रेम नहीं, शुक्ला यहाँ जी पर के मेरे शब्दों सामने पर तो है, ऐसा तो कहा आपको नहीं। आपत्ति आप होनी कांग्रेस से चाहिए सवाल थी अपने कीजिए। साथियों से भी। आप मांगते ना कांग्रेस से माफी, सवाल मंगवाते कीजिए। मेरे शो में माफी, आपका तो आप चरित्र कांग्रेस से सवाल एकदम कीजिए ना। साफ हो जाता, लेकिन आपने अच्छा, हिम्मत आप माफी नहीं है, मंगवाओ। हिम्मत नहीं है आप में साजिद हम तो जी, बोले हिम्मत अब नहीं वो है तो आप वरिष्ठ में। लोग करेंगे ना, वरिष्ठ सुनिए, लोग बात सुनिए, करेंगे, क्या मजबूरी है? विनोद बंसल बात जी, करेंगे हमारे सामने जो इन्होंने कहा। अच्छा रुक जाइए विनोद बंसल जी, यही तो बात है ना, आपके सामने कहें तो ठीक, पीठ पीछे कान बंद कर लेते हैं क्योंकि साथी है ना। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, उद्धव ठाकरे की सुन्नत हो गई। ये शब्द नहीं गढ़ा गया था और किसी भी आतंकवाद को किसी के धर्म से जोड़कर नहीं देखा आप जाता। अपनी देखिए, हमें हिंदुत्व मत सिखाइए। बोलिए हिंदुत्व विनोद का बंसल। धर्म है ना, सबको लेके चलने वाला होता है, नफरत का धर्म नहीं है। साजिद जी, मोहब्बत देखिए का इनका धर्म नाम नहीं है साजिद सुपारीवाला। ऐसा लग रहा है ये साजिशन जो है ना जी, ये इन्होंने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बचाने की सुपारी ले रखी है उन्होंने। सुपारीवाला इनका नाम शायद इसीलिए पड़ा है, मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार देख रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस के जो नेता ने आज जो अभद्र टिप्पणी की है, मुझे बेहद गंभीर टिप्पणी लगी, वो जो मेरे हार्ट को जो है ना जी बेच गई। मुझे बताइए, इन्होंने आतंकवादियों का और क्रिमिनल्स का नाम हमारे अवतार पुरुषों से लिया, इन्होंने पैगंबर पुरुष का नाम ले लिया। यही है कांग्रेस का दोहरा मापदंड। मैं कहना चाहता हूं कि पैगंबर पुरुष भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने अवतार पुरुष कैसे बोला? ये कांग्रेस की हिंदू द्रोही मानसिकता को सार्वजनिक रूप से एक बड़े टीवी चैनल पर, देश के सबसे बड़े टीवी चैनल पर, और ये इन्होंने बड़े आराम से कह दिया। यही तो कांग्रेस की घृणित राजनीति है, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा। मैं कहना चाहता हूं प्राची जी, आज के इस फैसले से 4 चीजें कांग्रेस की एक्सपोज हो गई हैं। नंबर 1 कि जिस तरह से जो जिहादी भगवा आतंकवाद और जो संतों को और हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद नाम दिया था, वो उनकी थ्योरी पूरी तरह से टाएं फिस हो गई। दूसरी बात ये कि इस निर्णय से ये भी स्पष्ट हो गया कि किस तरह से इन्होंने जो रियल कल्प्रिट को बचाने में, जो अपने हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी थे उनको बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरी बात ये कि किस तरह से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जांच एजेंसीज को ये अपनी राजनीतिक मोहरा बना करके, और जो इंडिपेंडेंट एजेंसी थी उनको जो है ना कांग्रेसी एजेंसी बना करके इन्होंने जिस तरह से साजिश की थी, वो साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। चौथी बात ये प्राची जी, आज के इस निर्णय ने एक चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि आखिरकार कांग्रेस का जो हिंदू द्रोही चरित्र है, देशद्रोही चरित्र है, आतंकियों को पालने पोसने बड़ा करने का जो चरित्र है, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मुझे लगता है सदन चल रहा है, सदन में साष्टांग दंडवत करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जिसको आलाकमान कहते हैं, उनको पूरे देश से, सदन से और देश के हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, और सदन को एक प्रस्ताव लाना चाहिए सदन के अंदर कि ये कांग्रेस आतंकियों की जननी है, नहीं, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, वो जो है वो विपक्षी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के बारे में जो अभी तक जिसके नाम से सिंदूर नाम का ऑपरेशन करा आपने। लेकिन एक बात विनोद बंसल जी जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो यहाँ चंद्रमोहन जी भी कोट कर रहे थे और कांग्रेस के तमाम नेता अब यही लाइन ले रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट का फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं और हमने कभी नहीं कहा हम किसी धर्म से किसी आतंकवाद को नहीं जोड़ते हैं। भाई प्राची जी, आपने कोट इन कोट बता दिया, डेट एंड टाइम लेके बता दिया, पार्टी के नेताओं का नाम लेके बता दिया, फिर भी छुपने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे, तो देश बड़ा बुद्धिमान है। ये सत्य के अन्वेषण में जीवन भर लगा रहता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस को अपनी आंखों पे से वो पट्टी हटा लेनी चाहिए जो भगवा आतंकवाद की उन्होंने लगा रखी थी।
जिहादी तुष्टीकरण की जो नीति है, अब कांग्रेस को उससे बाज आना पड़ेगा। ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो है अब आतंकियों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस ने पिछले 70-75 वर्षों में जिस तरह से आतंकवाद को पालना पोषना बड़ा करने का काम किया, उनको खाद पान बीज, इस पे छोटा सा रिस्पांस दे दीजिए आप चंद्रमोहन शर्मा जी, फिर मुमताज फैज खान जी समाज को भी इनसे सावधान रहना पड़ेगा। जो बयान आपके नेताओं ने दिया आप उसे छिप तो नहीं सकते हैं ना। आज तो कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया, कोर्ट ने आज बरी कर दिया, कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए ये बताया कि कोई भी सबूत जुटाने में नाकाम रहे, कोई सबूत नहीं था इन आरोपियों के खिलाफ जिन्हें आप भगवा आतंकवाद कह रहे थे। तो माफी मांगेंगे, रिग्रेट फील करेंगे देश के सामने, या जैसे कैमरे से मुंह चुरा रहे हैं ऐसे ही मुंह चुराएंगे? देखिए प्राची जी, ना हमने कभी मुंह चुराया, ना कभी हम मुंह चुराएंगे, उन लोगों से कभी नहीं चुराएंगे जो माफी खोर है, जो माफी मांगते रहते हैं। इतिहास का बड़ा प्यार है इन लोगों को। अगर वो इतिहास से बहुत प्यार रखते हैं तो फिर, अगर मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि 2006 का ब्लास्ट, 2008 का ब्लास्ट और जो भी पहले ब्लास्ट हुए, अगर उन ब्लास्टों का सच आपके पास नहीं है तो जो बरी हो रहे हैं उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम मत खेलिए। और बहुत बार बार प्रेम शुक्ला जी आप बोल रहे हैं, सबसे पहले गृह मंत्री को और अपने शीर्ष नेतृत्व को माफी मंगवाइए उन 6 व्यक्तियों की निर्मम हत्या पे, जो 5 व्यक्ति मार के चले गए और जिसको आप जिसके लिए आप अंजाम नहीं दे पा रहे। या दिग्विजय सिंह जैसे आप भी मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अरे अपने नेताओं को सुनकर आया करें, अपने नेताओं को सुनकर आया करें। चंद्रमोहन शर्मा जी, राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष है हर मुद्दे पर बोलते हैं, आज उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं मुद्दे को डिस्क्रेस मत करिए। जवाब नहीं था उनके पास, ये क्या मजबूरी थी, इस पर प्रश्न कर रही थी मैं आपसे। कह तो रहा हूं, इस पर आपको जवाब देना है, सवाल उठाइए। भारतीय जनता पार्टी और उसके भारतीय जनता पार्टी की जो चलती फिरती संस्थाएं हैं वो कर रही हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, 25% टैरिफ, यानी आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है ना? यानी आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है? ये बताइए ना, यकीन किस पर करेंगे? पहलगाम के आतंकी मानसून सत्र से पहले मारे जाते हैं तो टाइमिंग पर प्रश्न। यहाँ आज फैसला आता है मालेगांव, रुकिए सर 1 मिनट, यहाँ फैसला आता है मालेगांव बम ब्लास्ट पर, उस पर यकीन नहीं। जानते नहीं है क्या आप देश में संस्थाएं कैसे काम करती हैं? मोहम्मद फैज खान जी रुकिए, आप यहाँ प्रवचन नहीं देने हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको चर्चा करनी है मुद्दों पर, बोलिए फैज खान जी। प्रवचन नहीं है आपकी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय प्राची जी, मैंने दुनिया के सभी धर्म का अध्ययन किया है, थियोलॉजी मैंने पढ़ी है और घूमा भी है मैंने और देखा भी है। इसमें सबसे उदार विचारधारा जो है वो हिंदुत्व की है, सबसे उदार कौम जो है वो हिंदू है। क्योंकि आप देखिए, पारसी यहां पर आए, यहूदी आए, तमाम लोग यहां पर आए, यहां दलाई लामा रहते हैं, ये सारे लोग विदेशों से आए। अपने देशों में उनका धर्म सुरक्षित नहीं रहा, भारत में रहा, क्योंकि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। और उन हिंदुओं को आतंकवादी कह देना, उस भगवा को आतंकवाद से जोड़ना, यह काम कांग्रेस ने किया है। यह बहुत शर्मनाक है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी साध्वी के साथ उन्होंने जो दुष्कृत्य किया है, ब्लू फिल्म दिखाई, रात भर चमड़े के बेल्ट से मारा, उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, मैं यहां बोल नहीं सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के चरणों का धोवन कांग्रेस पार्टी में डालना चाहिए और इन्हें पीना चाहिए, तब ये शुद्ध हो सकते हैं। भगवा जो है वो त्याग है, भगवा तप है, भगवा तपस्या है, भगवा तितीक्षा है, भगवा तर्क है, भगवा तत्व है, भगवा तथ्य है, भगवा तरुणाई है। भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। भगवा में जितनी ऊंचाई है उतनी गहराई है, इसलिए तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा। मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह और उनके साथी गाते थे। महाराजा ययाति से आज तक भगवा मंदिरों में, धर्म स्थलों में लहराया जाता है। उसको आतंकवाद से जोड़ने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था। अजीज बर्नी की पुस्तक 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह उसके विमोचन में गए थे। इससे भी इनकार कर लेंगे। अरे सत्य को स्वीकारिए। आज भी इस बड़े मंच पर बंसल जी ने सही आपत्ति की। यह कहा गया कि आतंकवाद इन लोगों ने नहीं बम ब्लास्ट किया तो किसी अवतारी पुरुष ने किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी राम जी कृष्ण जी को अवतारी पुरुष कहा जाता है, फिर आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय ये कह रहे हैं, रेणुका सिंह का स्टेटमेंट आता है
कि ये नक्सली कौन है, ये हिंदू तो है। अरे ये सब माओवादी है, नक्सली जो कहते हैं धर्म मानव की अफीम है, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। जेल में छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में नक्सली गणेशोत्सव के पंडाल को तोड़ देते हैं, दुर्गोत्सव के पंडाल को तोड़ देते हैं। ये नक्सलियों को हिंदू कह रहे हैं, वो तो आमिर अजमल कसाब को भी कलावा पहनाकर हिंदू सिद्ध कर देते थे। वो तो भला और शहीद तुकाराम ओंबोले जी का, जिन्होंने शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आएगी, डाउन रखिए, बीच में नहीं बोलें किसी के। हर तरह से आप लोगों ने भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, भगवा संस्कृति को, विश्व की सबसे उदार कौम इसलिए कहता हूं। प्राची जी मैं बताऊं, एक मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने पीर फकीरों को मानता हूं, मैं दरगाहों को भी मानता हूं। यह परंपरा हम जाकर सऊदी अरब में भी पूरी नहीं कर सकते। हमारी दरगाहें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सुरक्षित है, तो भारतवर्ष में हजरत निजामुद्दीन औलिया की यदि सुरक्षित है दरगाह, तो भारतवर्ष में, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, हम दरगाह में चादर चढ़ाने का काम, सलातो सलाम पढ़ने का काम सऊदी में भी जाकर नहीं कर सकते। अब यहीं से एक प्रश्न खड़ा होता है, हिंदू बहुसंख्यक, अब यहीं से एक प्रश्न खड़ा होता है। एक देश की तस्वीर, मेरे हिंदुस्तान की तस्वीर मोहम्मद फैज खान जी आप मुझे दिखा रहे हैं, और मुमताज आलम रिजवी जी एक तस्वीर है जो सियासतदानों के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। अभी आऊंगी चंद्रमोहन जी, जब आपको काउंटर करने का मौका देती हूँ, आप करते नहीं है सर। मेरे और मेहमान है, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। डाउन रखिएगा चंद्रमोहन जी की आवाज। अब मुझे आपसे ये समझना है, भगवा आतंकवाद शब्द जब गढ़ा गया तो ये बताया गया कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ये रिझाने के लिए किया जा रहा है एक विशेष धर्म को। क्या ऐसे शब्दों से या किसी एक धर्म को डिस्ग्रेस करके क्या किसी का वोट पाया जा सकता है? मुमताज जी। प्राची जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कोर्ट का हम खैर मकदम करते हैं जो फैसला आया, और फैसला जिस तरह से आज आया है इसी तरह से 21 जुलाई को भी आया, जिसमें 11 लोगों को बरी किया गया, और दूसरे ही दिन सरकार कोर्ट पहुंच गई उनको सजा दिलवाने के लिए। तो दोनों फैसलों का हम स्वागत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जो बात करें, आज भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही बीजेपी, इन्हें माफी इस बात की मांगनी चाहिए कि जब मरकज में 11 साल पहले मोदी जी की सरकार आ गई तो एक साध्वी 11 साल तक जेल में कैसे रही, क्यों उसे बाहर नहीं लाया गया, क्यों ट्रायल में इतना टाइम लगाया गया? क्या इसके लिए मोदी सरकार माफी मांगेगी? क्या इसके लिए बीजेपी के लोग माफी मांगेंगे? आज वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हो आप? फैसला अदालत का है, आप क्यों कूद करके आ रहे हो? दूसरी चीज ये कि अदालत ने क्या कहा कि धर्म का, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और आप उसे बार बार भगवा। सवाल यह है कि क्यों आप लाद रहे हो? जो कोर्ट ने कहा वो बात आप क्यों नहीं कहते हो? वो बात कहने में आपको प्रॉब्लम कहां थे? एक चीज और, गृह मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हम भी कहते हैं, लेकिन तो फिर क्या इस्लामिक आतंकवाद होते हैं, मुस्लिम आतंकवाद होते हैं? बरी तो मुसलमान भी हुए थे 11, अभी 12 लोग बरी हुए, एक का तो इंतकाल हो गया था, 11 लोग बरी हुए, तब आपका बयान क्यों नहीं आया? आप क्या हिंदुओं के गृह मंत्री हैं? आप तो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। अगर 11 मुसलमान रिहा होते हैं तब भी आपको यही बयान देना चाहिए कि मुसलमानों का और इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, कोई इनका धर्म नहीं, ये कहना चाहिए। क्यों नहीं कहा आपने? फिर अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार अब कोर्ट जाएगी? क्या सरकार इस फैसले को चैलेंज करेगी? जिस तरह से दूसरे दिन आज वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आज अपीजमेंट के लिए भाजपा के लोग आ गए, अमित शुक्ला जी आ गए। सवाल यह है कि प्रेम शुक्ला जी, आप बताइए 11 साल साध्वी जी जेल में कैसे रही? मैं जवाब लेती हूं। इतना ट्रायल में इतना वक्त लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? मैं जवाब लेती हूं, लेकिन मुमताज जी मेरा सवाल आप फिर से एड्रेस करना भूल गए, और बार बार ये जो क्रेडिट कर रहे हैं, और बार-बार एक सेकंड रुकिए ना, और बार बार आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग यहाँ आकर हिंदू मुसलमान करने लगे, तो मैं भी आपको फिर से याद दिला देती हूँ। आपने शो की शुरुआत में शायद तारीखों के साथ, नेताओं के नामों के साथ वो बयान नहीं सुने। ये भगवा आतंकवाद बीजेपी ने नहीं कहा था, तर्जुमान नहीं हूं। एक मिनट प्राची जी, मैंने सब सुना है, के नेताओं ने कहा था। मैंने सब सुना है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने भगवा आतंकवाद कहा था, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमसे ज्यादा लहूलुहान कौन होगा? मुमताज आलम रिजवी जी, उनको माफी मांगनी चाहिए। हमसे ज्यादा लहूलुहान कौन होगा? जाने के लिए भगवा आतंकवाद कहा था, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये मुमताज आलम रिजवी कह जाए मेरे शो पर। हम तो जब चुन करके पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तब भी आतंकवादी कह दिए जाते हैं। हम पे जो है, हम तो जख्मी है, हम तो चूर चूर है जख्मों से, लेकिन
सवाल ये है कि आप बताइए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग 21 तारीख को जो फैसला आया, 12 लोग मुंबई सिलसिलेवार रेल बम धमाके में 12 लोग, जिनमें से 5 को फांसी की सजा हुई थी, 7 को उम्र कैद की सजा हुई थी, सब बरी की गए। उस पर बोलिए, ना। मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन हमें जवाब दीजिए कि उस फैसले के बारे में क्या जवाब आने वाला है नहीं, क्योंकि मुमताज आलम रिजवी साहब से मैंने पूछा कि भगवा आतंकवाद कहा जाता है तो खड़े होकर मजम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उल्टा विक्टिम कार्ड खेलने लगे। आज तो मैं भगवा आतंकवाद की बात कर रही हूँ। मैं आज आपसे भगवा आतंकवाद पर सवाल कर रही हूँ। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर जवाब देना था आपको, लेकिन जवाब नहीं देंगे, मौन साध लेंगे आप। प्रेम शुक्ला जी, जरा ये चीखना चिल्लाना बंद हो जाए। पहले जवाब दीजिए, 11 साल तक साध्वी जेल में कैसे रही? ट्रायल में इतना देर क्यों लगी? माफी मांगे सरकार, भाजपा सरकार माफी मांगे, मोदी सरकार माफी मांगे, प्रेम शुक्ला माफी। अच्छा रुकिए प्लीज, 11 साल तक स्टूडियो की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि मैं प्रेम शुक्ला जी से अब सवाल करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, अरे रुकिए, अभी रुकिए मुमताज आलम रिजवी जी, आज आपको बड़ी सहानुभूति हो रही है, लेकिन भगवा आतंकवाद पर एक शब्द मुंह से नहीं निकला है। प्रेम शुक्ला जी, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। रुकिए, अब रुकिए, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, वो बात अलग है। भगवा आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के नेताओं ने क्या बोला उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षाएं हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? ये तो कोर्ट का फैसला है ना, कोई रंग और नहीं क्यों होता। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बोलिए। हम तो बार-बार करें, हमने थोड़ी। मुमताज जी, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। सिर्फ हम श्रेय नहीं ले रहे, हम कलंकित कुत्सित कुकर्म करने वालों को पूरी तरह से देश के सामने, दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। 11 साल कैसे लग गए? आपकी सरकार थी, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में 11 साल देखिए, वो शांति से सुन रहे थे, स्टूडियो की आवाज कट रखी। प्रेम शुक्ला जी की आवाज आई, इनको सुन रहा था ना। बोलिए प्रेम शुक्ला। काहे इतना जो है विफर क्यों रहे? माफी मांग। देखिए, अभी जो है, आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद के नाम पर कोई आज तक कन्विक्ट हुआ है क्या? एक कन्विक्शन बताइए मुझे। नहीं हुआ है। लेकिन जो तथाकथित इस्लामी आतंकवाद है, तथाकथित में कह रहा हूं, 1948 में कौन हुआ था? अब सुन लीजिए, 1948 में कौन हुआ था? तेरे अब्बा हुए थे। कत्ल में कौन कन्विक्ट हुआ था? हत्या का मुकदमा है। कौन कन्विक्ट हुआ था? जाहिल। अरे जाहिल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, फौरन दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, फौरन दोनों की आवाज डाउन करिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे शो पर नहीं होगा। आप चुप हो जाइए, आप भी, मुमताज आलम रिजवी जी और प्रेम शुक्ला जी भी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे शो पर नहीं होगा, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की मैं इजाजत भी नहीं दूंगी। कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ टॉपिक पर बात करने के लिए आए, अपने अपने टॉपिक पर बात करिए। और सिर्फ मुझे इतना बताइए, मैं आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ, और सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जो आरोप लगाए गए, ये जो कांग्रेस आपसे कह रही है प्रेम शुक्ला जी, और जो मुमताज आलम रिजवी जी पूछ रहे हैं, या बाकी पूरा का पूरा विपक्ष पूछ रहा है, कि ये जवाब भी तो सरकार ने देना है ना। आज तो आप डिफेंड कर रहे हैं, आज तो आप कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद, ये बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन पर्दे के पीछे के लोगों को भी तो आप ही सामने लाएंगे ना प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर जो लोग हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को किसने बचाया, ये सामने लाया जाना आवश्यक है। लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को किसने बचाया, ये लाया जाना आवश्यक है। बीच में नहीं, और जो मेरे बीच में लगातार चीखते चिल्ला रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 9/11 के आतंकवाद में कौन लोग थे, 9/11 में कौन थे, वो कन्विक्ट हुए तो उसको क्या कहा गया? 12 मार्च 1993 का, और एक हिंदू आतंकवाद के नाम पर एक व्यक्ति पूरी दुनिया के किसी कोने में कन्विक्ट नहीं हुआ है। इस्लामी आतंकवाद के नाम पे 9/11 अमेरिका में कन्विक्ट हुए, फ्रांस में कन्विक्ट हुए, ब्रिटेन में कन्विक्ट हुए, ऑस्ट्रिया में कन्विक्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया में कन्विक्ट हुए, भारत में कन्विक्ट हुए, और तमाम इतने कन्विक्शन के बावजूद इस्लामी आतंकवाद का शब्द बोलते ही मुमताज आलम रिजवी उछल पड़ रहे हैं, साजिद रशीद वाला, सुपारी वाला उछल कूद रहे हैं। लेकिन एक हिंदू पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद के मामले में कन्विक्ट नहीं हुआ है, और इसका अगर हम विरोध करें तो इनको पीड़ा हो रही है। नहीं, बस प्रेम शुक्ला जी, आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि किसी भी धर्म का कनेक्शन हम आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते। मैंने स्पष्टता से, नहीं प्राची जी, मैंने पहले भी स्पष्टता से कहा, मैंने पहले भी वक्तव्य में स्पष्टता से कहा कि कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, न इस्लाम सिखाता है, न ईसाइयत सिखाता है, न सिखिज्म सिखाता है, न हिंदुइज्म सिखाता है, न जोरोस्ट्रिज्म सिखाता है, न बुद्धिज्म सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। लेकिन इस दुनिया में जो आतंकवाद हुए हैं
उसमें से 90% घटनाओं में इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हुआ है। ठीक है, कट्टरपंथियों के हिसाब से हम बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपनी बात कही कि धर्म के आधार पर कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है, और यही मूल वाक्य है। यही आज कोर्ट ने भी कहा है, जो प्रेम शुक्ला जी भी दोहरा रहे। अब चंद्रमोहन जी, क्या आ रही हूं मैं, फिर आ रही हूं, मैं आ रही हूं, बस एक सेकंड रुक जाइए। चंद्रमोहन जी पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, बस मुझे चंद्रमोहन जी के पास जाने दीजिए। चंद्रमोहन जी, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज से 17 साल पहले कोशिश की गई बदनाम करने की, एक ठप्पा लगाने की, वो कोशिश आज कोर्ट में जाकर खत्म हो गई। वो नैरेटिव की आज हवा निकल गई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसीलिए पूछ रही हूं आपसे, इसका जवाब तो दीजिएगा ना, कि मानेंगे गलती हुई, उस वक्त हमने बदनामी कर दी, हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। देखिए प्राची जी, भी कोर्ट का जजमेंट जो आया है वो ना मैंने पढ़ा है। इस बारे में कोर्ट जो पार्टी का डिसीजन और जो पार्टी पढ़ के आगे आएगा वो डिसीजन होगा। लेकिन प्रश्न तो वही खड़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही हूं और आपने पढ़ाई नहीं, कैसे? और जो माफी मांगने वाली बात है उसके ऊपर चुने हुए सांसद को आतंकवादी कह दे, और संसद के ऊपर उसके ऊपर माफी ना मांगे, और जो कपड़े देखकर पहचाने जाते हैं आतंकवादी कह दे, वो माफी ना मांगे, और जो संसद के अंदर अटैक होने के लोगों के ऊपर माफी ना मांगे, 80 पे राजनीति के ऊपर माफी ना मांगे, वो माफी कांग्रेस के लिए मांगने की बात करते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, पहले ना प्रश्न सुनिए ना, और फिर प्रश्न सुनकर जवाब देने की कोशिश करिए ना प्लीज। आप क्या है ना, आप उधर से चिल्लाएंगे, यहाँ से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तो ना आपके दर्शक, आपके जो समर्थक हैं, आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं ना, वो आपकी लाइन जान पाएंगे, ना मेरे दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आज एक फैसला आया, आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देती हूँ। फैसले में आया कि 7 जो आरोपी बनाए गए थे, जिनके आधार पर भगवा आतंकवाद कहा गया था, बीच में जो पॉपकॉर्न की तरह बंसल जी उछल रहे हैं, चुप करवा दीजिए, मौका मत ढूंढिए चंद्रमोहन जी, मौका मत ढूंढिए इधर उधर जाने का, मुद्दे पर रहिए ना। ये 7 जो आरोपी थे, जिसमें मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो आपकी डिबेट में बैठा हूं, यही 2 बंदे हैं जिनको उछलना पड़ रहा है। विनोद बंसल जी की आवाज डाउन रखिए, और किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए, और ऐसी टिप्पणी मत करिए कि फिर डिबेट कहीं और चला जाए, जो आज आप चाहते हैं। मैं कह रही हूँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, स्वामी दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, 17 साल तक किस केस में इनको आरोपी बनाया गया, कितनी कितनी यातनाएं दी गई, आपको पता है। आज क्या इन 7 लोगों से माफी मांगी जाएगी कि हमने भगवा आतंकवाद कहा था, ये हमारी गलती थी? ये है सवाल। और कोर्ट ने कहा है कि 7 आरोपी बरी किए जाते हैं क्योंकि कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया। ये है फैसला, मैंने बता दिया, पढ़कर नहीं आए तो। देखिए, जो फैसला आया है वो एक न्यूज है, उसके ऊपर जो जवाब आएगा वो सामने आएगा। लेकिन एक हिंदू जो राष्ट्र की सेवा करता रहा, हेमंत करकरे, उसके लिए जो प्रमाणित शब्द कहे गए, उसके ऊपर कौन माफी मांगेगा? और जिन्होंने इस बम ब्लास्ट को किया, वो 2006 हो, 2008 चंद्रमोहन शर्मा जी, और यही आज कांग्रेस पार्टी की विडंबना हो गई है कि वर्डिक्ट आने के बाद आपको वक्त लग रहा है, वर्डिक्ट आने के बाद आपको वक्त लग रहा है अपना वक्तव्य देने में। चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता विपक्ष से सवाल पूछिए तो कहते हैं मुद्दे को डिस्प्लेस मत करिए। आवाज डाउन चंद्रमोहन शर्मा जी, कि आप सुनेंगे नहीं तो आवाज डाउन करके आपको मेरे सवाल सुनने होंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा ना कि आप भी बोले मैं भी बोलूं, सवाल का जवाब आप देंगे नहीं। सुशील कुमार शिंदे, 20 जनवरी 2013, उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद, पी चिदम्बरम भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेरर। इस पर माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये बताइए, बोलिए चंद्रमोहन जी। इधर उधर की बात नहीं, अपने नेताओं के बयान पर। किसी भी धर्म के लिए नहीं है ये उन शब्द, ये किसी भी धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द उन चीजों के ऊपर है जो एक शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। अरे क्या शब्द की आपने, जो आज की सरकार है महाराष्ट्र में, वो जवाब दे, वो जवाब दे, शब्द की आपने एक ऐसी माला पिरोदी कि आपके शब्द ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यही हो गया है आज आप लोगों के साथ कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, वो ये कह रहे हैं कि शब्द शब्द पर मत जाइए। रुकिए विनोद बंसल जी, सवाल वो कह रहे हैं शब्द शब्द पर मत जाइए, किसी एक शब्द का इस्तेमाल हमने कर लिया लेकिन अभी हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। देखिए प्राची जी, यही बात मैं कह रहा हूं बार बार आपको भी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सीख ताय दीजिए जिसको सीख सुहाए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और अभी जो है चूंकि नेता कांग्रेस है इसलिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, अवतार पुरुषों को आतंकवादी बताने में तो उनको आसानी रहेगी और फिर कहेंगे शब्दों पर मत जाइए। और मैं कहना चाहता हूं इनके 3 नेता, एक नेता नहीं, छोटा नहीं नेता नहीं,
देश का गृह मंत्री जब हिंदुओं को भगवा को आतंकवादी बताता है तब इनके मुंह में दही जम जाता है, इनके होठ छिल जाते हैं और आज ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आज बजाय माफी मांगने के और अभी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अवतार पुरुष आतंकी थे। कमाल की बात है, जब इनसे पूछा गया तब उसका जवाब नहीं बोल रहा था और जब मैं बोलने लगा तो इनको बीच बीच में मिर्ची लग रही है। ये शर्म आनी चाहिए। कम से कम इंडिया टीवी के दर्शक इस बात को जान रहे थे कि शायद हो सकता है कांग्रेस को आज जो है ना कम से कम शर्म आ जाए, आज कम से कम माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस पापों के गठरी है जो बढ़ती चली जा रही है। अब हिंदू समाज को इनसे सावधान रहना पड़ेगा, देश को भी इससे कांग्रेस जैसी पार्टी से सावधान रहना पड़ेगा। और ये सुपारी बाल जो जिस तरह से सुपारी लेकर के काम करते हैं, इनसे भी समाज को सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आप दर्शकों के माध्यम से अपील करता हूं कि कांग्रेस दोबारा से भगवा को आतंकवादी साबित करने में फिर दोबारा जवाब नहीं दे रहे हैं ना। अभी चंद्रमोहन जी कह रहे हैं शब्द को समझिए, शब्द का मतलब कुछ और था और शब्द ऐसे हैं कि आज इनके नेता बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाएगा। सुपारी वाला जी पहले बोलिए, अगर आपने शब्द गलत बोला ये तो कह रहे हैं ना आप। सुपारी वाला जी गलत बोला तो उसके लिए पहले माफी मांगिए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा ठीक, सुपारी वाला जी पुरुषों को कैसे आतंकवादी बोल दिया? सुपारी वाला जी, जो 7 लोग जिन्हें 17 साल यातनाएं झेलनी पड़ी, वो 7 लोग जो लगातार आरोपी बनकर कोर्ट में पेश होते रहे, आज उनको बरी किया गया। लेकिन यह बहस इस बात की है कि भगवा आतंकवाद का शब्द करके एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आज जिन लोगों ने किया था उन्हें देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? शांति रखो बंसल जी, जवाब देता हूं। हाँ बोले बोले। बिल्कुल सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात स्पष्ट तरीके से बात बताता हूं। मैंने शुरुआत में जब मैं आया मैंने यही कहा, बंसल जी बेकार में इतना चिल्ला रहे हैं सुपारी वाला, पहले समझिए मेरी बात को। अच्छा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, हमारा रंग ही हिंदुस्तानी, सारे रंग हमारे हैं, भगवा रंग हमारा है। वो गलत कहा, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए था। मैंने नहीं कहा, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने जी क्या मैं बोलूं आगे? बंसल जी आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं या खुद ही बड़बड़ाना चाहते हैं? आप ही बड़बड़ाते रहेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? अरे आपको पूरा मौका मिला, बोलिए, बोलने दीजिए ना। डाउन है उनकी, बोलिए। हमारा रंग है हिंदुस्तानी, रंग दे बसंती चोला जो है ना, वो सारे रंगों से मिलाकर हिंदुस्तान बना है। शायद आप भूल रहे कि हिंदुस्तान के झंडे में भगवा भी है, सफेद भी है, हरा भी है और जो चक्र है ना उसके अंदर ब्लू भी है। तो आप है ना ये रंगों को बांटिए मत। हिंदुस्तान के रंग को आप जैसे लोग कभी बांट नहीं पाएंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जितने लोग हैं ना सब हिंदुस्तानी पहले से मिलते हुए आए हैं, मिलके रहते हुए आए हैं। हमारे जैसे लोगों की वजह से ही हिंदुस्तान टिका हुआ है। आप है ना सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान एक देश नहीं चलाता है, सारे हिंदुस्तानी मिलकर देश चलाते हैं। मुझे क्वेश्चन करने दीजिए। आप रंगों की बात को बांटिए। सुपारी वाला जी यानी ये कह रहे हैं मेरे शो पर आकर साजिद सुपारी वाला जी, पहले प्रश्न सुनेंगे आप, तब तो आप जवाब देंगे ना। प्रश्न सुनिए ना। यानी आप मेरे शो पर आकर ये कह रहे हैं कि जो ये कोशिश 2010 से की गई, 2008 से की गई कांग्रेस की तरफ से, देश को बांटने की कोशिश थी भगवा आतंकवाद कहकर। बीजेपी ने देश को बांटने के लिए काफी सारे षड्यंत्र रचे। मैं अगर शुरू होगा तो नई चर्चा शुरू हो जाएगी। सुपारी वाला मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बीजेपी ने काउंटर किया उस बात का, मैं पहले उनको जवाब दे दूं। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? जिस मुद्दे पर मेरी डिबेट है उस पर जवाब देने आए आज। प्राची जी, अरे कांग्रेस पर जवाब दीजिए। प्राची जी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। शिवसेना नहीं बची अभी। प्राची जी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। हाँ प्राची जी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहेब ठाकरे का। हाँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं खुद बोलता हूँ कि भगवा आतंकवाद कहना भी गलत है, इस्लामिक आतंकवाद कहना भी गलत है, ईसाई आतंकवाद कहना गलत है, सिख आतंकवाद कहना गलत है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी होता। हाँ तो ये आपने बिल्कुल सही लाइन कही साजिद सुपारी वाला जी। लेकिन दिक्कत ये फोकस्ड हो गए बीजेपी पर, जो बगल में टीवी पर दिख रहे हैं ना आपके चंद्रमोहन शर्मा जी, उन पर फोकस करना आज आप भूल गए हैं। आपको बार बार प्रेम शुक्ला जी की, विनोद बंसल जी की और फैज खान साहब की बात सुनाई पड़ रही है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी के पार्टी के नेताओं के मामले में कान बंद कर ले रहे हैं। अरे माफी अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी मांगे है तो माफी आप कांग्रेस से मंगवाइए ना एक बार, दिखाइए ना थोड़ी हिम्मत। जो शिव सैनिक वाला बल है दिखाइए ना एक बार। उन्होंने देश का हर नागरिक
भारतीय हिंदू बोलिए नहीं साजिद है। जी। अभी प्रेम चंद्रमोहन शुक्ला जी जी और बात बंसल जी ने जब मुझे ये कहा, उद्धव जी ने जब प्रेम साजिद शुक्ला जी ने ये सुपारी कहा वाला को इस्लामिक प्रवक्ता बना दिया। जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी लोगों, पहले मैं बोलूं क्या? आप ही बोल लो। प्राची जी इनको ही बोलने दो, प्राची जी इनको ही बोलने दो, मैं चुप बैठता हूं, इनको ही बोलने दो। जवाब बोलो। नहीं है सर, चुप बैठना ही आप ही पड़ेगा बोलो। आपको। जवाब नहीं है ना, चुप बैठना पड़ेगा ना। कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोलेगा, बोलो ना यही फिर, मजबूरी है। मेरे को बोलने यही दो ना। मजबूरी है, अब दबा आप जाओ। मुझे बोलने दो ना, तो मैं बोलूंगा ना। मुमताज आलम, मैं हाँ, बोलना चाहता हूं, आप फैज मुझे खान। बोलने दो। अरे बोलने दिया तब नहीं बोल पाए, अब रुकिए। हाँ। प्राची जी, आपको एक बात बताइए, आवाज डाउन। छत्तीसगढ़ से हूँ। नहीं बोलिए, ये जो कांग्रेस के भाई, प्रवक्ता साजिद बैठे भाई, हैं, मैं साजिद भाई अब मेरी बात सुन लो। छत्तीसगढ़ से हूं मैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी वहां नन पकड़ाई है धर्मांतरण और मानव तस्करी के केस में। कांग्रेस ने दिल्ली से और केरल से अपनी टीम भेजी है उनको बचाने के लिए। गाजा के पोस्टर लगा रही हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। ये धर्मांतरण वाली ननों को बचाने के लिए टीम भेज रही है। लेकिन हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ के, और जब हिंदू आतंकवाद को कोर्ट ने नकार दिया, न्यायपालिका ने नकार दिया, तो माफी मांगने में शर्म आ रही है। आप धर्मांतरण का सपोर्ट कर सकते हैं, गाजा का समर्थन कर सकते हैं, फिलिस्तीन का बैग लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप मुर्शिदाबाद पर कुछ नहीं बोल सकते, कश्मीर पे हिंदुओं पे अत्याचार पे अरे तो जी कुछ नहीं बोल 11 सकते। 11 लोग साध्वी पर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार पे जो कुछ अभी नहीं उसको बोल बोलो, सकते, उनसे माफी उसको तो नहीं आप भी मांग नहीं बोल रहे हो। सकते। सच्चाई छुप अभी नहीं जो 11 सकती, तारीख, बनावट क्या 11 खुशबू 21 है, जुलाई को खुशबू आ जो नहीं 12 सकती। मुस्लिम मरी हुए उसको बोलो। आप लोग एक्सपोज हो चुके हो, साजिद जी, कांग्रेस वाले अभी एक्सपोज हो जो चुके हो। 12 लोग, एक मिनट, अभी जो 12 लोग 21 जुलाई को रिहा हुए हैं, तो इसी भारतीय तरह से न्यायपालिका मारे ने हुए, किया ना। तो हाँ, तो उसको बोलो ना, तो उसको बोलो। इस्लाम आतंकवादी नहीं है, उसके बारे में हम तो सम्मान करते हैं, हम तो बोलते ही हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन इतना ट्रायल में देर अच्छा चले ठीक, अच्छा चले ठीक। मेरे पास इतना ही वक्त था, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।